माय चैनल एडू हेल्पर। तो गाइस एक चीज़ रह गई थी, तो जैसे कि मैंने सारा पूरा कोर्स करा दिया है, वैसे बस ये रह गया था कि आपका लेटर फॉर्मेट। ओके, तो आज मैं आपको लेटर के बारे में बता देता हूँ। लेटर जो होता है वो पत्र लेखन, जैसे कि किसी को लिखना हो कुछ तो किस तरीके से लिखें। तो आपका जो फॉर्मल लेटर आ रहा है, यानी कि जैसे कि आपसे अपने से बड़े, जैसे कि बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं जो, और अपने क्लास टीचर को या फिर प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो वो सारे लेटर्स इसी के अंदर आते हैं। सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्शन, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, सिग्नेचर लाइन, सेंडर नेम, सिग्नेचर डेजिग्नेशन। अभी आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको बिजनेस लेटर, या ज़्यादातर आपको ऐसा लेटर लिखने के लिए आता है न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर पे आ जाएगा आपके लिए, या फिर उस पर आ जाता है एडिटर पे। ठीक है, तो दोनों पीडीएफ में आपको डाल दूंगा। फॉर्मेट में आपको 2021 का समझा देता हूँ, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फॉर्मेट की होती है। और एक आपको लाइन जरूर याद रखनी है, आप पेन लीजिए, उस पर लिखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टुवार्ड्स द अथॉरिटी। ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी है, जैसे मैंने को याद है, मैंने आपको मुँह ज़बानी बोल दी है। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, नीचे लिखे हुए पॉइंट्स को आपको मतलब आपको एक बार देख लेना है अच्छे से फॉर्मल लेटर लिखते समय। पत्र लेखन में यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, जो किसी को भेज रहा है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी। ठीक है, यहाँ पर डेट आ गई आपकी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, फिर लीवल लाइन, फिर उसका एड्रेस, उसके मैं आपको एक खुद लिख के भी डाल दूंगा। ठीक है, फॉर्मल लेटर में क्या आपका होना चाहिए, आपके एब्रिविएशन अच्छे होने चाहिए, लैंग्वेज आपकी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, इफेक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। जैसे कि उसमें मॉडल होनी चाहिए, उसमें आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अच्छे से प्रयोग होना चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो सिर्फ आपको एक लाइन में लिखनी होती है, और ऐसा मत करना जैसे कि क्वेश्चन आता है लेटर लिखना है, उसके लिए किसी चीज़ न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर पे है, तो राइट तो उस सब्जेक्ट में ये मत डाल देना कि राइट अ लेटर टू फलाना ठिकाना, ये नहीं, आपको डालना है कि सब्जेक्ट के आगे लिखना है न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। इस तरीके से आपको कर देना है। अब देखिए फॉर्मेट, सेंडर का एड्रेस आ गया आपका, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको उसका, ठीक है, डेट, फिर लीवल लाइन, फिर द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, सब आपको लेफ्ट मार्जिन से शुरू करना है। फिर जहाँ का वो है रिसीवर्स डेजिग्नेशन न्यू दिल्ली, ये आपको सबसे पहले अब ये सोचना चाहिए कि ये एक लाइन जो बीच में छोड़ी हुई है वो खाली है। ठीक है, इस न्यू दिल्ली के नीचे वाली सब्जेक्ट वाली ये खाली है लाइन। सब्जेक्ट पूरा लिखने के बाद एक लाइन बाद फिर सर, फिर एक लाइन छोड़ के फिर बॉडी ऑफ द लेटर। इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा कि क्या हो रहा है सर हमारे, जैसे कि सबसे पहले सर काइंड आप हमारे ये देखिए कि हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ये लोग आवाज़ करते हैं। फिर उसके बाद मेन कंटेंट में ये लिखिए कि सर ये ऐसी बात है कि यहाँ पे लोग आवाज़ करते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तीसरे में लिखिए कंक्लूजन, अगर आप यहाँ पे ये सब बंद करवा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो ये कैसे हो गया आपका पूरा लेटर की तीनों बॉडी ऑफ द लेटर हो गई पूरी, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन खत्म। उसके बाद थैंक यू लिख देना है, योर सिंसियरली फेथफुली। देखो वाई बड़े में लिखना है, एफ छोटे में लिखना है। ठीक है, वाई बड़े में लिखना है, एफ छोटे में। पहले ये ऊपर आता था, सर ऊपर आता था, सब्जेक्ट नीचे आता था, अब उल्टा हो गया है। ठीक है, तो अब सर ऊपर आएगा, सब्जेक्ट नीचे आएगा। ये थोड़ा शायद हाँ, ये देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख रखा है, इसको आप देख लेना, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो 7 क्लब रोड हैदराबाद, अप्रैल 2012 XX। देखो आपने डेट बिल्कुल XX डाल दी है। ठीक है, द एडिटर द हैदराबाद टाइम्स, PO बॉक्स 350 हैदराबाद 1 फेज़ 1। एक लाइन छोड़ी, सर सब्जेक्ट इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। देखिए सब चीज़ आ रही है इसमें, यहाँ पे जितने भी सैल्यूटेशन वगैरह ये सब ये था 8 और चीज़ यहाँ पे देखो इस साइड में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सेंडर एड्रेस जहाँ पे मेरा कर्सर सा एक गोला सा आ रहा होगा वहाँ पे आ रही है कि नहीं, ये नहीं आ रही है। थ्रू द मीडियम ऑफ योर न्यूज़पेपर या फिर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द civic authorities to the bad quality and inadequate supply of
टेप वाटर इन आवर लोकेलिटी। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पहले 5 नंबर का 8 नंबर का आता था, अब ये 5 नंबर का आता, तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है। आपको जो मेन कंटेंट है और इंट्रोडक्शन है, 3 लाइन की तीनों चीज़ लिख देनी, 3-4 लाइन में खत्म कर देना है। It is unfortunate that the civic authorities do not care to provide citizen with even the basic an hour. For the rest of the day, the taps remain dry. Also, the quality of the supply is extremely poor. There have been some cases of diarrhea and dysentery. It is feared that this disease may break out in an epidemic form if the quality of water is not improved. अब एक लाइन छोड़नी है आपको. It is hoped to instead of ignoring the matter, the authorities concerned will take immediately. देखो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है थ्रू द कॉलम और एस्टीम न्यूज़पेपर और फिर सब्जेक्ट लिख देना पूरा इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर से, ठीक है। और फिर आपको योर्स फेथफुली लिख देना है। एफ देखो मैं ये सोच रहा था यार इतना भी सीबीएसई ध्यान रखता है, सीबीएसई के करिकुलम में ये आया था चेंज के एफ भी छोटे से लिखा जाएगा। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको लेटर का पूरा समझ में आया होगा, ग्रामर का पूरा क्रैश कोर्स आपका समाप्त हो चुका है। अब हम करेंगे आपका क्या कहते हैं फर्स्ट फ्लाइट का और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को कुछ वीडियोस में ख़त्म आगे आने वाले दिनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।